हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स गोल। मैं आपको बता दूं कि यह जो चैनल है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी खासकर जो मैथ्स की क्लास चलेंगे वो इंग्लिश मीडियम में चलेंगे, ठीक है। तो यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या ठीक है, यानी आप इंग्लिश मीडियम में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए, आज का मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला और फिर हीरोज फार्मूला। तो आप लोग जानते तो होंगे जो हीरोज फार्मूला क्या होता है कि त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए होता है, ठीक है। यानी हीरोज फार्मूला इज़ टू यूज्ड फॉर फाइंडिंग टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन। जब आपको त्रिभुज का तीनों साइड दे दिए जाते हैं तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोज फार्मूला का यूज करते हैं। तो वो फार्मूला आप लोग जानते भी होंगे कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होती है। लेकिन आज का मेरा टॉपिक वो फार्मूला जानना नहीं है, वो फार्मूला कहाँ से आया इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे, आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिलेगी। कुछ आदमी को पता हो, लेकिन हमारे ख्याल से अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होती है। फार्मूला जान लेते हैं, क्वेश्चन बनाने लगते हैं। लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं इसमें ये बताएंगे कि यह हीरोज फार्मूला यानी उसका डेरिवेशन बताने वाले हैं, मतलब वो डिराइव्ड करेंगे, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन हो गया डिराइव्ड हीरोज फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आपका सवाल हो गया, ठीक है ना, डिराइव्ड द हीरोज फार्मूला, ठीक है। हीरोज फार्मूला को डिराइव करना है। डिराइव्ड द हीरोज फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यानी एक ट्रायंगल दे दिया है, उसका एरिया फाइंड करने के लिए हीरोज फार्मूला आपको निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए, हम मेरा अब सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है ना, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक भी है, ठीक है ना, और आपको बहुत मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। देखिएगा, खूब अच्छा आएगा, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ABC एक ट्रायंगल है। क्या बता दें आपको कि ABC एक ट्रायंगल है जिसके साइड, मान लेते हैं साइड BC को हम लोग स्मॉल लेटर A से सूचित करते हैं, ठीक है ना। जनरली जो वर्टेक्स होते हैं उसके सामने वाले साइड को, जैसे ये BC जो साइड है वो किसके सामने है, वर्टेक्स A के है, इसीलिए BC को हम A के सामने वाली भुजा इसीलिए स्मॉल a से सूचित करते हैं। मतलब स्मॉल लेटर से जब साइड को सूचित करना हो तो देखना होता है कि वो किस वर्टेक्स के सामने है। जिस वर्टेक्स के सामने होती है उसी से उसको सूचित करते हैं। फिर B के सामने वाली भुजा को B से, C के सामने वाली भुजा को C से। और चलिए, इससे इस पर हम लंब डाल लेते हैं। आपको बता दें, A P कर लेते हैं, ये लंब डाल दिया तो इधरों 90 डिग्री आपका हो जाएगा। अब BP को हम X मान लेते हैं, तो ये टोटल साइड आपका A है, इधर का X मान है, तो A में से X घटा लीजिए तो आपका PC मिल जाएगा। यानी PC का वैल्यू A माइनस X हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, इतना ही के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, हीरोज फार्मूला को फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें जो गिवन है वो हम आपको बता दें। Let A, B and C are the sides of a triangle. Are the sides of a triangle ABC. ठीक है ना। हमने मान लिया कि इस ट्रायंगल का जो साइड है ABC है, उसमें साथ ही मान लिया कि एंड आप मान लीजिए BP को X मान लीजिए। BP जो है आपका X हो गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से ध्यान रहे कि हमने क्या किया है,
सबसे पहले ए से ए पी इस पर बी सी पर लंब डाल दिया है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अभी हम इतना रहने देते हैं। ए बी सी ट्रायंगल का साइड हो गया। अब लेट अस ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी ए पी जो है सो बी सी पर हमने लंब डाल दिया है। तब आपको यहाँ से लंब डाल दिया है और मान लिया है एंड लेट बी पी को हमने x मान लिया, ठीक है ना। लेटस ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी पी इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर यहाँ से हमें सी पी का वैल्यू मिल गया, क्या टोटल साइड ए है उसमें से x घटा लेंगे तो इधर का बच जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है वो सारे को हमने लिख दिया। अब हम इधर का राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी में यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या है आपका ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी। आपको याद होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस, इसको हम ए पी को एच मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ए पी को हम एच मान लेते हैं। तो बी पी इज इक्वल टू एक्स एंड ए पी इज इक्वल टू एच मान लिया, ठीक है ना। हाइट को हमने एच मान लिया है। तो अब इन राइट एंगल ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है मतलब ए बी का स्क्वायर, ई आपका बेस का स्क्वायर मतलब बी पी का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब ए पी का स्क्वायर इक्वल होता है, ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, थोड़ा गौर से सुनेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस आपका ए बी है, ठीक है, बेस आपका बी पी है और हाइट आपका ए पी है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस अर्थात ए बी का स्क्वायर इक्वल हो गया बेस का स्क्वायर मतलब बी पी का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब ए पी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब वैल्यू आप डाल दीजिए यहाँ से। ए बी का वैल्यू आपका सी है मतलब सी स्क्वायर बराबर बी पी का वैल्यू एक्स है मतलब एक्स स्क्वायर और ए पी का वैल्यू आपको एच है मतलब एच स्क्वायर हो गए। यहाँ से इक्वेशन 1 कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ इक्वेशन आपको क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो यहाँ हो गए। अब ठीक उसी तरह से इधर का राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी। तब बोलिए ए पी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें अब हाइपोटेनस आपका कौन हो गया, ए सी हो गया। 90 के अकॉर्डिंग टू जो साइड आते हैं करस्पॉन्डिंग, ठीक है, साइड करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। सो यहाँ पर ए सी जो है सो हाइपोटेनस है मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर आपको आ गया बेस स्क्वायर मतलब पी सी यानी सी पी का स्क्वायर। क्या आ गया, सी पी का स्क्वायर और प्लस में हाइट स्क्वायर मतलब ए पी का स्क्वायर। ज़रा गौर से देखेंगे, हमने आपको बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर मतलब सी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया है, ए सी आपका है कितना, बी है। तो दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी का वैल्यू है ए माइनस एक्स मतलब ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए पी का वैल्यू है आपको एच मतलब एच का स्क्वायर। ओके, दिस इम्प्लाइज
बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2a और बी के जगह पे आपको x है तो x प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये वाला प्लस आपको एच स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन 1 से आप एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के जगह पे सी स्क्वायर डाल दीजिए। तो फाइनली आपको यहाँ से बी स्क्वायर बराबर वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस यहाँ से देखिए पूरा का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह कितना है सी स्क्वायर है, तो डाल दीजिए सी स्क्वायर। कहाँ से 1 का यूज किए हैं, यूजिंग 1। कौन सा इक्वेशन यूज किए हैं, 1 को यूज किए हैं हम लोग। तो यहाँ से अब फाइनली हमें 2ax को इधर ले आइए, तो इनमें माइनस है तो इधर आया प्लस, तो फाइनली आ गया ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और ई वाला बच गया आपको माइनस बी स्क्वायर। कोई कष्ट है, देखिए 2ax का वैल्यू मिल गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर था, राइट साइड गया माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू x का मिल गया। ठीक है ना, अब हम इधर से लिख लेते हैं देखेंगे ज़रा, फाइनली हमें x का जो वैल्यू है वो आ गया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ट्वाइस से उधर चला गया बटा में, बटे में 2a। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। ठीक है ना, अब इस x का मान इसमें हम डाल देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है ना, इक्वेशन 1 आपका था सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर ही पूरा डाल दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटे 2a, आई पूरा का स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको एच स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेने हैं। तो कुछ नहीं, एच स्क्वायर उधर रहने दीजिए, तो एच स्क्वायर का वैल्यू आ गए, इसको उधर रखें, इसको इधर ले आइए, तो सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2a का होल स्क्वायर। ज़रा गौर से समझेंगे, यहाँ पे एच स्क्वायर को राइट साइड ही रखे हैं। ठीक है, और इसको लेफ्ट साइड ले आया तो सी स्क्वायर और माइनस इधर आ, फिर इक्वेशन को उलट दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपको आ गया है। अब यहाँ से हमें h का वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, h का वैल्यू निकालनी है। अब आपको घबराना नहीं है, देखिएगा ज़रा गौर से, हम अभी एच स्क्वायर को ही सरल करेंगे। ठीक है, तो चलिए एच स्क्वायर को सरल करने पर क्या आता है वो भी अब हम देख लेते हैं। तो बताइए, यहाँ से एच स्क्वायर रहने दीजिए, ये आ गया सी स्क्वायर और माइनस ऊपर आ गया आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब बटा में 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा है, इसीलिए थोड़ा सा इसको आप गौर से देखेंगे, स्किप कीजिएगा तो वीडियो तो समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है ना, तो ज़रा लगातार में रहिए, बहुत ही अच्छा समझ में आएगी। इसको प्रोसेस करना है और इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, ये खासकर आपको 8th क्लास 9th क्लास, ठीक है ना, या जनरली आज तो ये डेरिवेशन है, ये सबों के लिए ज़रूरी है। किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो जो नहीं जानते हैं, इस चीज़ को जानना आवश्यक है, तो इसीलिए ज़रूर देखें। ठीक है ना, और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, h का जो वैल्यू है एच स्क्वायर, ये मिल गया है हमें, एलसीएम ले लीजिए 4a स्क्वायर,
तो इसमें 4a² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a² इंटू c² माइनस कुछ नहीं किए हैं, भिन्न फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ये दोनों का एलसीएम ले लिए, फिर 1 से डिवाइड किए, डिवाइड करके इतना आया, इतना से ऊपर गुना कर दिया, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो a² प्लस c² माइनस b² का होल स्क्वायर आपको बच जाएगा। तो फाइनली हमें क्या आ गया, h² का जो वैल्यू आ गया है ये आ गया हमें, इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस AC का होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4a² c² अब माइनस ये आपको आ गया a² प्लस c² माइनस b² का होल स्क्वायर, अब बटा में 4a²। अब आपको कुछ नहीं करने हैं, इसको पूरा को a सपोज कीजिए और इधर को b, तो a² माइनस b² पर सेट हो गया है। और फार्मूला आपको पता है a² माइनस b² का क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो चलिए हम सेट कर लेते हैं, क्या यहाँ से हमें h² बराबर आ गया a प्लस b मतलब 2ac या प्लस p का वैल्यू है a² प्लस c² माइनस b² इंटू a माइनस b मतलब 2ac या माइनस, ज़रा गौर से देखेंगे a माइनस b, तो b का वैल्यू तो ये टोटल है, क्या है बोलिए तो a² प्लस c² माइनस b² है ना। अब बटा में आपका टोटल है 4a²। बस कुछ नहीं करना है, इसको सरल कर लीजिए, जितना जल्दी आप कर लीजिए और उससे h का वैल्यू मिल जाएगा। और जब h मिल गया तो एरिया हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बैठा दीजिएगा निकल जाएगा। तो बताइए h² क्या मिल गया आपको, यहाँ पर देखिए तो इसको साथ में ले लीजिए, a² प्लस 2ac प्लस c², इसको एक साथ कर लीजिए i माइनस b²। फिर अंदर देखिए आपको यहाँ बच गया, इसको आप माइनस i माइनस प्लस b² पहले लिख देते हैं, ये बच गया आपको माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। दिक्कत हो रही तो पहले चलिए 2ac माइनस a² माइनस c² माइनस माइनस प्लस b² आ गया। अब बटा में आपका है 4a²। तो फाइनली h² का वैल्यू हमें क्या मिल गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्मूला पर सेट है, क्या a² प्लस 2ab प्लस b² पर b के जगह पर c है, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस c के होल स्क्वायर पर सेट है i माइनस b², ठीक है ना। देखिए ज़रा गौर से, a प्लस c का होल स्क्वायर तोड़िए, a² प्लस 2ac या प्लस c² है ना, तो इसके जगह पर ही लिख लिए। अब माइनस b² एज इट इज है, फिर उसी तरह से एक कोष्ट में हो गया, फिर इनटू में इधर देखिए, इसको आप क्या करें प्लस b² पहले लिख देते हैं, इस सब में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा। पहले माइनस कॉमन लेने का मतलब चिन्ह बदल लीजिए, मतलब a² अब प्लस में, c² भी अब प्लस में, और 2ac प्लस था तो अब हो गया माइनस में, ठीक है ना। अब बटा में आपका 4a² एज इट इज रहेगा। अब आपको फिर सरल करने हैं, देखिएगा बहुत जल्दी अब हम पहुंचने ही वाले हैं, मेरा काम हो गया, बस h का वैल्यू निकला, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, देखिएगा थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, रिप्ले करके देख लीजिएगा 1-2 बार, आपको हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ही। तो यहाँ से आपको h का वैल्यू मिल गया, h² बोलिएगा ज़रा, यहाँ पर a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस b² इंटू में उधर आ गया है ए b² माइनस, फिर देखिए फॉर्मूला पर सेट है आपको, क्या a² माइनस 2ac या प्लस c², यह है आपका a माइनस c के होल स्क्वायर पर सेट था। अब बटा 4a² है ना, देख लीजिए, इसको तोड़िएगा a माइनस c के होल स्क्वायर, आपको ये आ जाएगा। तो चलिए अब इसको सरल कर लेते हैं। अब आपका फिर सेट हो गया, देखिए a प्लस c को a मानिए तो a² माइनस b², तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी a² माइनस b² क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो सेट कीजिए,
तो ए प्लस सी, तो ए और प्लस बी के जगह पे बी है, इंटू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू है ए प्लस सी या माइनस बी, बी के वैल्यू है बी। हो गया इसका। उसी तरह से इसको भी तोड़िएगा, ठीक है ना। तो इसको तोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू है बी और प्लस सी का वैल्यू है ए माइनस सी, इंटू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू है बी और माइनस बी का वैल्यू है ए माइनस सी, ठीक है। अब बटा में आपका हो गया 4a²। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए, इंटू में ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं, -2b कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि देखिए ए और सी जो का त्यों है, आई -2b प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। सबको ए प्लस बी प्लस सी पुराना है, आपको जितना भी ब्रैकेट में है सब में आपको ए प्लस बी प्लस सी पुराना है, ठीक है ना। तो आपको बताएंगे क्यों पुराना है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम डालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए ए प्लस सी तो था, प्लस में बी नहीं था तो प्लस बी कर दिए, तो एक माइनस बी करेंगे और ये माइनस बी था -2b। ऐसे भी इसको आप सरल कीजिए, ये आ जाएगा। देखिए ए सी है, आई -2b प्लस बी माइनस बी होता है तो है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें ए है प्लस बी है, सी नहीं है तो आप प्लस सी कर लीजिए, तो एगो माइनस सी आई माइनस सी, तो -2c हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरह से इनटू में अगर आप कर लेते हैं उधर, ज़रा गौर से देखेंगे, इनटू इसको तोड़िए तो बी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस सी होगा ना। अब बटा में 4a², तो यहाँ पर आपको आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी -2b इंटू ए प्लस बी प्लस सी या -2c इंटू इसको भी वैसे ही तोड़ाइए। तो देखिए यहाँ पर सी और बी तो है, ए नहीं है, तो ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिए, तो ए एक ठो एक्स्ट्रा जोड़े हैं तो -1 हो जाएगा, और एक पहले से है तो -2a, ठीक है ना। अब बटा में आपका हो गया 4a², ठीक है ना। अब हम ट्रायंगल थोड़ा सा याद दिला दे आपको, ट्रायंगल आप बनाए थे, ये ए बी सी था, टोटल साइड ए था, ठीक है ना। इससे इस पर लंब डाले थे, पी ये एक्स था और ए माइनस एक्स था, ये बी था और सी था और ये एच था, यही ना फोटो आपका था। तो देखिए इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब देखिए चूँकि पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, ज़रा याद करेंगे। पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड का सम। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यही ना होता है। तो यहाँ पेरीमीटर को हम लोग 2s से सूचित करते हैं, तो 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी आ गया। और यहाँ से अगर आप s निकालना चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। जो आपका ए जो s का वैल्यू है, यहाँ याद रखेंगे s को हम लोग सेमी पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है ना। आप पेरीमीटर को 2s से और s को सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ s का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ गया और 2s का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो यहाँ से बता दीजिए अब जहाँ जहाँ आपका, तो बोलिए फाइनली h² का जो वैल्यू आया है वो आपको क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर आप यहाँ से 2s डाल दीजिए। तो बोलिए 2s इंटू इसका वैल्यू, फिर देखिए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 2s माइनस 2b इंटू इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर 2s माइनस 2c इंटू ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर 2s माइनस 2a, है ना। अब बटा में आपका है टोटल 4a², तो डाल दीजिए। हमने क्या किया है, जहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी था सबके जगह पर 2s डाल दे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जो होता है पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर को हम लोग 2s से सूचित करते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर का फाइनली वैल्यू बोलिए क्या आ गया। देखिए 2s इंटू दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए तो s माइनस बी बच गया। फिर इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो s माइनस सी बच गया। ये दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए तो s माइनस ए बच गया है आपको ना। अब बटा में ये आपका 4a स्क्वायर एज इट इज है। देखिएगा मेरा हो गया। अब हम लास्ट प्रोसेस पे पहुंच गए हैं। थोड़ा सा ये लंबा है इसीलिए आपको अधिक टाइम भी लगा है, लेकिन 1-2 बार कर लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यानी अब बता दीजिए फाइनली हमें एच स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 गुने 2 4 गुने 2 8 दूनी 16 टोटल है। तो 16 अब बच गया आपको s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बटा में आपको 4a स्क्वायर आया। देखिए 4 से इसको काट दीजिए, आपका 4 आ गया। तो बताइए फाइनली h बराबर क्या है, स्क्वायर है तो इधर आया तो रूट हो गया। तो रूट के भीतर बच गया 4 इंटू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अब बाई ए स्क्वायर। तो देखिए 4 का तो स्क्वायर रूट 2 होता है, ए स्क्वायर है तो एगो ये निकल जाएगा। ये सब सिंगल है तो रूट के भीतर आप छोड़ दीजिए। मतलब s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए हाइट का ये फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे किसी ट्रायंगल का तीनों साइड दे दे और हाइट पूछे तो आप इस फॉर्मूला से हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखते हैं, ए आर लिख देते हैं तो एरिया हो गया। एरिया को हम शॉर्ट में ए आर लिख देते हैं, ब्रैकेट में ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये फार्मूला आप लोग जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस आपका टोटल ये ए है इंटू हाइट, हाइट का वैल्यू आपको ये आया है 2/a और रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली आपको बच गया रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ गया, ट्रायंगल ए बी सी। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। और दिस फार्मूला इज कॉल्ड हीरोज फार्मूला और हीरोन्स फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर हमने डिराइव्ड कर दी कि हीरोज फार्मूला कैसे आते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि ये कैसे आया था तो ये तो आप लोगों को पता होगा नहीं अधिकतर का। तो ठीक है, तो जिनको पता नहीं होगा उनको तो बहुत ही अच्छा लगा होगा कि कैसे आया, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर भी कुछ ऐसे ही न्यू कंसेप्ट के साथ, और हम लोग चैप्टर वाइज भी करने वाले हैं। तो जो आदमी अगर मान लेते हैं कि ऑनलाइन क्लास की तरह अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, आपको यहाँ पर कोई पैसे भी नहीं लगने वाले, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है ना, जिससे आपको न्यू क्लास का जो है लेक्चर आपको समय से मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।